तरफ। अब उसके बाद आगे जाके हमारा रूट फिर दोबारा चेंज होने वाला है, तो उसके बाद मैं बताऊंगा अभी क्या क्या होने वाला, कहाँ से हम लोग जाएंगे, जो हमारे डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, चलते रहिए, चलते हैं हमारे अपना डेस्टिनेशन लोकेशन पे। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे करीब करीब वजीरपुर तक आ चुका हूँ और अभी मेरे ख्याल से हमें 5-7 किलोमीटर के अंदर ही और रह गया है डिस्टेंस, तो अभी जल्दी कवर करने वाले हैं। तो जिस लोकेशन से हम लोग अभी मतलब अभी क्रॉस करने वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए, मतलब 5-7 मिनट के हम थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ था। और अभी ब्रेक के साथ साथ ही मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको एक मेरा फ्रेंड्स है, शायद आप लोगों ने पहले भी इनसे मिल चुके हैं। हाय फ्रेंड्स। तो पहली वीडियो में मेरे साथ यही थे, तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि एक बार दोबारा मेरे साथ अभी सेम डेस्टिनेशन पे मेरे साथ भी होने वाले हैं। तो इनके साथ बातचीत करते करते और हम चलते अपनी डेस्टिनेशंस पे, हम देखते हैं बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या मिलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग अभी जहाँ पे जा रहे हैं, आप देखेंगे अभी एक फ्लाईओवर है। ये अभी आपको फिलहाल जो है सस्पेंस की वजह से मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, शायद काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारी डेस्टिनेशन कहाँ पे होने वाला है, हम कहाँ चल रहे हैं। हाँ, तो अभी मैं आप लोग थोड़ा सा कुछ 5-7 मिनट के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा आपका पेशेंस को बना के रखें, और अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। जबकि रूट के बारे में बात करते हैं, पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आपको हर जगह जहाँ पे कुछ फूडिंग के लिए आपको चाहिए होगा, खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोई मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया और आपको मिल जाता है। और ये लोकेशन बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आगे जाके आपको बहुत मज़ेदार लोकेशन मिलने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ चलिए। अभी हम लोग आ गए, सामने सामने पता नहीं है, मतलब अंदर कहाँ घुस गया, हम लोगों को भी रास्ता पता नहीं है। थोड़ा सा रूट ऐसे ही है, यहाँ पे आपको पता होगा कि थोड़ा सा एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे, तो थोड़ा सा तो इतना आसान और का रास्ता नहीं बना होगा ना। तो ये लोग सामने मिल गए थे, तो ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग हमारे पीछे पीछे आओ, तो हम लोगों ने इनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए। इतना अंदर ना हम लोग खुद Turn left, then turn right. हम लोग देखते हैं क्या होता है, सामने दिखाऊंगा आपको। 150 meters, turn right. पता नहीं कहाँ And कहाँ जा southwest, रहा है। turn right. Turn right, then turn left. लड़का कहाँ गया है? सामने है। निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा, हाँ? निकल जाएगा। उसके बाद कहाँ गया लड़का? सीधा है, चलो वो है। तो कुछ कॉन्फ्यूज्ड है कहाँ से हम लोग जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार इतना छोटा रास्ता। Turn right, then your destination will be on the left. नहीं वो तो मंदिर लग रहा है कुछ, ये टूटा फूटा Turn कुछ घर right, है, then turn right. पता नहीं यही होगा शायद। देखते हैं क्या है सामने। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पे शीशमहल जिसको बोलते हैं, कि ये भी एक जो एंशियंट आपका जो मोनूमेंट है यहाँ पे बने हुए हैं। अब इसके बारे में इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। ये करीब 1733 AD में बनी थी, और इसके बारे में अंदर जाके हम पूरे को बताएंगे, इसके सारे प्रोसेस भी बताएंगे। जनरली क्या हुआ, आपको बेसिकली इसके लिए 25 रुपये पर हेड टिकट लगती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा देती है। तो आपको पहले टिकट लेनी होती है, उसके बाद आपको अंदर इसी गेट से इन होगा। अब हम आपको चल के बताएंगे इसके अंदर क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा और भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। इसके ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है इसके बारे में, जहाँ पे मेन गेट शुरू होती है, यहाँ पे आप देखें जो शीशमहल जो बनी थी वो बनी थी 1733 AD में। और इसके बाद जो ये खुजादर खान जो गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट था, उन्होंने अपॉइंटमेंट करी थी इनको, और ये शीशमहल के नाम से जाना जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तो जो भी आते हैं उनको थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिए इनके, ताकि आप देखेंगे जबकि ये मेंटेन किया हुआ है, ताकि ये और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखिए कि कोई इस चीज़ की दीवार के ऊपर लिखने की कोशिश ना करें।
ब्यूटीफुली गवर्नमेंट प्रोडक्ट है। चलिए चल के हम अंदर चल के आपको बताते हैं इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उसके अंदर डिटेल्स में आपको बताएंगे कि जो रूट से हम यहाँ पे आए हुए उसके बारे में आपको डिटेल और बताते हैं। लेट्स सी। दोनों का 50 आप दे दीजिएगा उसमें से। दोस्तों आप ये देखिए, ये अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अगर आप दीवार को देखेंगे और ये काफ़ी जो पुराना जो है इससे आपको झलक जाती है। इवन इसके अंदर जो भी जो ओल्ड एज के जो स्टोन वगैरह यूज़ हुआ था ये आपको देख के पता चल जाता है। और यहाँ पे ज़्यादा मेरे ख्याल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिपेयर बाद में हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, बट स्टिल ये अभी भी उसका जो पुराना जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इससे पता चल जाता है कि काफ़ी पुराना है। उसकी काफ़ी अच्छा निशानी भी है। हम लोग ऊपर चल रहे हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा काफ़ी पुराना है, थोड़ा संभाल के चलना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, एक कोई लकड़ी का यूज़ भी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, पूरा पत्थर का है पूरा। सारे कितना पत्थर का यूज़ किया गया है यहाँ पे। हमें लगता है ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा गैप भी है, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो हम चलेंगे। जो अब दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी शीश महल है जिसको बोला जाता है। मैं जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था यही शीश महल है। और इसके अंदर आप देखेंगे बाहर से आपको दिखाई देगा पूरा दरबार की जो पुराने जो आपको हिस्ट्री में मुगलों के अमल उसके टाइम पे जो भी बनी थी उस टाइप से उसका सेम फॉर्मेट पे अभी भी बना हुआ है। दूसरी इतना खूबसूरती है इसकी। अगर अंदर जाके हम इसको आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, या कि इसके अंदर क्या क्या है और कितनी चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे इनको बचाने के लिए। एक बार थोड़ा उसको भी इस साइड पे दिखा देते हैं। ये जो पुराना हिस्सा आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है, बाप रे। आप पहले इसकी हिस्ट्री देख लीजिए। ये जो पुराने हैं, जैसे आपको ये दीवार है पुराना, ये छत देख के पूरा पता चल जाएगा कि यहाँ का सेटअप कैसे था। यहाँ पे जहाँ पे क्या कौन से रूम बने होते थे, यहाँ पे काफ़ी देखिए टूट भी चुका है। और अंदर में जो कुछ लकड़ी का जो छत यूज़ किया गया था है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आज के डेट में टिका हुआ है। बहुत ज़्यादा रिपेयर तो हुआ नहीं है। अगर पूरा रिपेयर कर देंगे तो फिर इनकी जो पुरानी जो पुरानी चीज़ों का झलक है वो सारे मिट जाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है इस एरिया। हम चलेंगे अभी मेन एरिया में। और आप यहाँ पे भी इस एरिया में आप देखेंगे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दीवार पे अपना प्यार का इजहार करके रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल करना नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी ये छत है, ठीक है। यह एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो शीश महल है, यहाँ पे जो लेडीज़ है वुमेन से यहाँ पे बोला जाता है इनको। यहाँ पे ये जो लेडीज़ लोग हैं इतना दूर से राजा जो भी काम करते थे वो दूर के जो हिस्से में है वहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती थी। तो अभी हम चलेंगे जहाँ पे राजा का पूरा महल है, वहाँ पे जो भी उनका काम करते थे किस हिसाब से और कैसे ऐसे बैठ के लगती थी वो चीज़ बताएंगे आपको वहाँ पे चलके। अभी आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो मेन गेट है, ठीक है, राजा का महल का जो मेन गेट है उसके सामने ये फब्बारा बनी हुई थी यहाँ पे। और इसके सामने ही जो है बड़ी सी चीज़ है जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। कुछ जो स्पेस है अंदर का उस स्पेस को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। मेरे ख्याल से मुझे जो ये लग रहा था काफ़ी पुराना हो चुका था, इसके वजह से काफ़ी बंद कर दिया गया है कुछ जगह। और बाकी ज़्यादा जो खुला हुआ है आप यहाँ पे इसका जो पुराना जो डिज़ाइन बना हुआ है आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसकी कार्यशैली है पूरी सिंगल पत्थर के ऊपर बना हुआ है। और सबसे हैरानी वाली बात है आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर किस्म पे सेम टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है, कहीं पे भी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बदल नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता था पहले, राजा महाराज यहाँ पे बैठ के अपना विचार सुनाते थे। अब उनका जो है भी
जो भी अपना को जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है सब कुछ यहीं से वो लोग करते थे। और जो लेडीज़ लोग होते थे ये सारे ऊपर से वो लोग थे उनके लेडीज़ के लिए ऊपर, क्योंकि उनको अलाउड नीचे आना उनके लिए अलाउड नहीं था। और साथ में मान लीजिए कि ये जो जगह है ये उनके लिए होता था जिनके बारे में किसी के बारे में कोई विचार होगा, ठीक है, और जिनके बारे में कोई सजा सुना दिया जाता था वो पहले उनको इसी कमरे में रखा जाता था। इसके बाद उनको बाकी बीच में इनके अंदर से और एक रूट है, आप देखेंगे मैं आपको बताऊंगा, शायद यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर लाइट है। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, अगर लाइट है तो शायद मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली क्या है कि जैसे राजा महाराजा यहाँ पे बैठ के किसी के बारे में कोई सजा मुकर्रर करते थे, उनके बाद क्या होता कि जो यहाँ पे पहरी बन के होते थे, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे, उनको इमीडिएट उसके सजा के हिसाब से इनको काल कोठरी बनी होती है इनके अंदर साथ में। तो ये दोनों तरह आपको काल कोठरी मिलेंगे, जहाँ पे मान लीजिए कोई अपराधी को उनको सजा देना होता है ना, ये नीचे पूरा जो है अंदर में काल कोठरी बना हुआ है। तो ये अभी यहाँ पे जाना मना है, क्योंकि अभी क्या है कि जब ये मेंटेन्ड नहीं है इसके वजह से यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं आप लोगों सबको भी यही बोलूंगा कि अगर आप कभी आते हैं तो नीचे जाने की कोशिश ना करें विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज परमिशंस और एनीबॉडीज हेल्प, राइट। और सेम चीज़ आपको ये अपोजिट साइड में भी सेम चीज़ मिलेगी। अभी आपको हमने ये जो राइट हैंड साइड है उसके बारे में जैसे बताया था, तो यहाँ पे सेम चीज़ है, आपको जिसको बिल्कुल डुप्लीकेट मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही है, जैसे मान लो कि जब भी कभी साइड का खर्चा ज़्यादा होता था तो एक साइड में उनको उनके लिए जो है स्पेस कम पड़ती थी, इसलिए ये सेम जगह यूज होती थी, सेम चीज़ है। और इनका जो बिल्कुल बराबर सेम चीज़ है, इसके अंदर भी आपको वही चीज़ मिलेंगे, काल कोठरी मिलेंगे, और जहाँ पे जिनको सज़ा मुकर्रर किया जाता था उसी हिसाब से उनको काल कोठरी में इनको सज़ा दिया जाता था। अब हम चलेंगे ऊपर में, जहाँ पे आपको दिखाएंगे ऊपर में क्या क्या मिलेगा। लेट्स गो टू द अपस्टेयर्स। बहुत खड़ाई है। हाँ, क्योंकि ये खड़ा इसलिए कि देखिए ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पे कोई लकड़ी का इस्तेमाल नहीं की गई है लोगों की जो सुविधा के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर है उनका साइज बिल्कुल फिक्स रहता था। यहाँ पे यही है जो आपको पहले बताया गया है कि यहाँ पे जो लेडीज है जो तो वो लोग क्या करते थे, वो नीचे नहीं आते थे, उनका काम है जो भी ऊपर से देखने के लिए होता था। और आप देखेंगे काफ़ी ऊपर का लकड़ी का कितने हज़ार साल पुराना जो है लकड़ी का यूज़ किया जाता था। इनकी आप क्वालिटी आप देखिए, इनकी बनावटी आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जहाँ पे एक पीस आपको लोहे का कहीं भी इस्तेमाल नहीं मिलेगा। ये जो जगह देखिए यहाँ पे ये लेडीज़ का जो कक्षा है वो बनाया गया था यहाँ पे, लेकिन अभी इतिहास के साथ साथ वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं यहाँ पे। और इनकी जो हालत है ये जर्जर हाल देख के आपको भी समझ में आ गया, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो बनावटी है ये कितने साल पुराना है। उसके ऊपर आप यहाँ पे देखिए ईंटा जैसे बना हुआ है, यहाँ पे इसकी आप स्पेस देखो और उसके अंदर जो यूज़ किया गया था, सही में आपको ये पता चलता कितने हज़ार साल पुरानी चीज़ें हैं ये। और अभी इसका फ़िलहाल एट प्रेजेंट कोई मेंटेनेंस नहीं है, जिसकी वजह से अभी आपको इसे हालत में देखेंगे। अब ये इंसान से ज़्यादा यहाँ पे पक्षियाँ, चिड़िया और मान लीजिए कबूतर ने अपना पूरा जगह कब्जा करके रखे हुए हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा देर तक। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो बैक साइड है जहाँ पे अभी हम लोग राजा के महल थे, जो सॉरी राजा के महल नहीं है, जहाँ पे राजा बैठते थे उनके अभी बैक साइड में है, जहाँ पे मान लीजिए किसी की कोई भी विचार हो जाती थी, उनकी किसका साझा होता था। तो ये जेल है, जेल की कोठरी है, यहाँ पे दो बने हुए हैं, एक है और दूसरा ये साथ में ही है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ ये है, मैंने आज तक कभी जेल तो गया नहीं, बट जेल की कोठरी में आपको एक हिस्टोरिकल जेल की कोठरी में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें बने हुए देखिए, पुराने सारी चीज़ है, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 के लिए शायद हुआ होगा। तो इतना ही स्पेस है, 4x6 का ही स्पेस है, इससे ज़्यादा का नहीं है ये। तो सेम चीज़ आगे दूसरे वाला जो जेल है, यहाँ पे 2 बना हुआ है, दोनों सेम साइज का ही है। इस साइड भी कुछ है सर। और इस साइड में आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी बैक साइड में नहीं, ये मेरे ख्याल से कुछ पूजा वाट के, या तो मान लीजिए किसी का कोई किनको काल कोठरी होगा जहाँ पे जिनको वही जैसे हमारे इंडिया में जो मान लीजिए जिनके कठोर सजा होने वाले होते हैं, तो उनके लिए देखिए सिर्फ जो ऊपर का एक चीज़ें खुला होता था और एक गेट ही होती थी उनके लिए, और उनका कमरा जो है साइज जो है उससे भी छोटा है।
तो उनको बाहर किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या है कि उनका जो रोशनी है लाइट ऊपर से आती थी। और यहाँ पे एक खास चीज़ और एक है जो आपको आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गया था मैं। यहाँ पे एक चीज़ है जहाँ पे देखेंगे किसी का मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई बाहर से कोई अटैक वगैरह हो जाए तो ये छुपने के लिए लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्लीप करके यहाँ पे नीचे इनके एक अलग से जिसको हम बोल सकते हैं कि बंकर टाइप का बना होता था, वहाँ पे जाके सीधे जाके और एक रूम के साथ ये अटैच है जहाँ जाके आप सेफ रह सकते हो। दोस्तों अभी आप लोगों को ये सारे जो महल है शीश महल पूरा घूम के आपको दिखाया गया है। इसके बारे में जो भी हिस्ट्री मुझे पता थी वो आपको मैंने बता दिया है। इन केस अगर आपको ये लगता है कि कुछ और जानना चाहते हैं, चाहे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे मेरे पास जो भी जानकारी है इसके अलावा अगर मेरे से आप चाहें तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे मुझे कमेंट्स पे लिख सकते हैं, कमेंट्स पे शेयर कर सकते हैं जो भी आपका सुझाव है। और ये हमेशा मेरे लिए और वेलकम रहा होगा कि आप अब मुझे कुछ भी सुझाव देंगे। और अभी यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इनका एक टाइमिंग है, टाइम फिक्स टाइम है 5 बजे इनका जो है एज़ पर गवर्नमेंट रूल ये सारे बंद होने वाले हैं। तो अभी भी हमें जल्दी जल्दी निकलना है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी हम चलेंगे बाहर जाने के लिए। मुझे 2-3 मिनट और लगेगा और वहाँ पे उनको कुछ जो उनको साइन वाइन करके देने होते हैं, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और मिलते रहेंगे और भी चीज़ें। और एक दो चीज़ जाते वक्त कुछ और भी चीज़ नज़र आती है तो हम क्लोजिंग करने से पहले वो भी हम आपको बता देंगे। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तो अभी बीच में ये जो जगह है यहाँ पे थोड़ा सा हमने ब्रेक ली थी और अभी हमें वापस आना है, तो काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो मेरी तरफ से जो भी है आपको जो जगह दिखाने की मैंने कोशिश करी कि उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और इस बारे में कुछ भी सवाल है तो आप मेरे को ज़रूर उसमें मैसेज करिएगा या तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं कोशिश करूँगा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की क्वेरीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्स कर दूँ। हो सकता है कि मेरा रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिले है, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और मेरे इसको वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच।